ना दहेज की मांग ना दहेज का नाम, यही है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की पहचान। नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ रश्मि शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में, जहाँ होने वाले हैं आज एक अनोखी शादी। जी हाँ, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो जैसे कि 3 दिन का जो भंडारा यहाँ पे समागम होता है, उसके बीच वाले दिन यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं। तो इस विवाह में क्या कुछ खास होने वाला है, ये हम आज आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम विवाह पंडाल में पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं जो विवाह होने वाला है उसकी। साथ ही आप देखेंगे तो नव विवाहित जोड़ी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। भी हमारे साथ एक नव विवाहित जोड़ा जुड़ा है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहब। क्या नाम है? सोनू दास। सोनू जी, कहाँ से आए आप? वीके 14 नंबर लोहा मंडी। तो सर, आज आपकी शादी दहेज मुक्त विवाह जो आपका हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे ऊपर आज की डेट में किसी भी धन का कोई भी दबाव नहीं है। क्योंकि लोग शादी करते हैं तो धन के प्रति इतने पागल हो जाते हैं कि वो तरह तरह की शौक पूरे करते हैं शादी के अंदर। ये करना है, वो करना है, ये लाना है, वो देना है। तो मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरे ऊपर इस चीज़ का कोई दबाव नहीं है। तो ऐसी उम्मीद आप में कहाँ से आई, कहाँ से आप में ऐसी प्रेरणा आई कि आपको इतनी सिंपल शादी करनी चाहिए? जी, हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उनका ज्ञान ऐसा ही है। उनका ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, उनके प्रति चलते हैं तो अपने आप इंसान उसी के प्रति घूमेगा, करेगा, हर चीज़ करेगा। क्योंकि हर कोई दहेज मुक्त विवाह करता है तो मैं तो उसको सबसे पूर्ण शादी मानता हूँ। सर, लेकिन जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से देखें तो काफी शादी में गणेश जी की पूजा होती है, काफी सारे चीजें होती है, जैसे बारात आती है। तो आप क्या इस शादी को सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सिर्फ है ना मन के द्वारा करे हुए शौक है और कुछ ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी होते हो उसमें 33 कोटि देवी देवताओं के आगमन से शादी होती है हमारी। सर, आपको नहीं लगता कि जो आपकी जो रमैनी आज हुई है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कुछ अलग है? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बिल्कुल अलग है और मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। सर, एक और बात, जैसे आज के वर्तमान समय में हम देखें, आधुनिक युग चल रहा है। आप जैसे लाखों युवा प्री वेडिंग्स कराते हैं, शादियों के लिए बैचलर्स पार्टी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मन में नहीं आई कि आपको भी करनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर कोई ज्ञान के प्रति चलेगा तो उसके मन जब साफ हो जाएगा तो ऐसी चीज़ें होएगी नहीं। क्योंकि शौक है ना, शौक इंसान का जीवन नाश करता है। सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप शादी के बाद भी इनको खुश रखेंगे? क्या इस बात की क्या गारंटी है कि आप शादी के बाद इनसे दहेज नहीं लेंगे? जी बिल्कुल नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। क्योंकि लेना होता तो मैं रमैनी करता ही नहीं। क्योंकि मैंने पूरा ज्ञान सुना है हमारे गुरुजी के प्रति, उनके प्रति मैं चलता हूँ, आगे भी चलूँगा और ऐसा कुछ करूँगा नहीं। हमारे साथ जो जोड़ा जिसकी शादी हो रही है उसकी फैमिली जुट चुकी है, तो आइए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, आपकी किसकी शादी है यहाँ? बेटे की शादी है। सर, आज आपकी बेटी की दहेज मुक्त शादी है, तो क्या कहना चाहोगे? आज आपने दहेज नहीं लिया। दहेज न भी लिया और दिया भी नहीं। जे वो मतलब बहू के जेवर मतलब वगैरह सोने चांदी के गहने भी नहीं बनवाने पड़े, बिना खर्चे की शादी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कुछ। तो सर, जैसे कि हिंदू समाज में ज्यादातर बोलते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, तो फिर आज आपने अपनी बेटी की बिल्कुल सिंपल शादी की है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, सिंपल शादी होना है। हमारे गुरुजी ने बताया है संत रामपाल जी महाराज ने कि दहेज मुक्त शादी से बेटी का भी मतलब ससुराल में थोड़ा आदर होगा और उसकी इज्जत होगी और उसके घर वालों पे ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। नमस्कार मैम। साहब, आपका क्या नाम है? प्रियंका दासी। आज आपकी किसकी शादी है? मेरे भाई की शादी हो रही है। मैम, आपके भाई बहुत सिंपल तरीके से 17 मिनट में शादी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भाई की सिंपल में शादी हो रही है, बिना दहेज मुक्त की शादी है। ना दहेज लेना और ना देना, मतलब उनको ससुराल में बहुत आदर सम्मान होगा। सर, इस बात की क्या गारंटी है कि आप अपनी बहू से फिर बाद में कभी दहेज नहीं मांगोगे? ये हमारे सतगुरुदेव जी के जो नियम होता है उसमें आता है कि न दहेज लेना है न देना है और हम उनके अनुयायी हैं तो गुरु जी का मतलब आदेश का पालन करना होता है, इसलिए नहीं लेना है। जी, महाराज इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि लोग केवल उनके नियम मात्र से ही दहेज लेना देना बंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात की आपने, उनके नियम से।
कहीं ना कहीं जैसे आज के युवा शिक्षित भी हैं, उनके जो फैमिली के लोग होते हैं वो भी काफी पढ़े लिखे होते हैं, और सरकार ने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं, उसके बावजूद भी दहेज प्रथा अभी तक कोई रोक उस पर नहीं लगी। जो लोग पिता जो अपने बेटे की शादी में बहुत ज्यादा दहेज मांगते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये केवल तो पूर्ण परमात्मा है, वही इस मिशन को मतलब पूरा कर सकते हैं। नहीं तो ये लोभ होता है जो कोई छोड़ता नहीं है। कि लोभ नहीं करना चाहिए, उनको दहेज नहीं लेना चाहिए। तो दहेज दहेज नहीं लेना, ये संत रामपाल जी महाराज की दया होता है जो मतलब इस दहेज मतलब ये लोभ से मुक्त हो जाता है वो। धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? विशाल, कहाँ से आए आप? 12 जिला से। आज आपकी किसकी शादी है यहाँ? मेरे दोस्त की शादी है आज। सर आपके दोस्त की शादी है, आपको बारात में आने का मौका भी नहीं मिला, ना ही आपको इतना के धूमधाम से डांस कर पाते उनकी शादी में, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे गुरुजी जो बताते हैं सत्संगों के माध्यम से कि ये एक आडंबर है, इनसे दूर रहना है और अपन दहेज मुक्त शादी आज जो हो रही है, आज मेरे दोस्त के अलावा कहीं और भी भाइयों की शादी दहेज मुक्त हो रही है। ना वो दहेज लेंगे ना वो दहेज देंगे। तो सर आज युवाओं की क्या जिम्मेदारी बनती है इस दहेज प्रथा को खत्म करने के प्रति? युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मिशन में भाग लें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। कहीं ना कहीं लोग दहेज मांगते हैं, डिमांड्स करते हैं, इतने बड़े होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों से हम ये कहना चाहेंगे कि बेटी एक पराया धन होती है, जिसको आज उसके पिता ने एक बेटी को दान में दे दिया है, तो उसके अलावा क्या चाहिए फिर उस परिवार को। तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि आपको एक बेटी दान में दी जा रही है, ये समझकर आप उनसे दहेज न मांगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं 12 जिला से आया हूँ। आज जो दहेज मुक्त शादी हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज ये दहेज मुक्त जो शादी हो रही है, मेरे दोस्त का लड़का है। मैं 12 जिला अंता तहसील का निवासी हूँ, सरकन्या गांव से। और जैसे दोस्त के लड़की की शादी है, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी होगी कि आपको उसकी शादी में जाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी है, कुछ डांस भी करना होगा, या फिर कुछ तरीके के बहुत सारे सपने होते हैं लोगों के मन में। तो आज यहाँ पे लेकिन आपके सारे सपनों पे तो पानी फिर गया यहाँ। सपनों में तो पानी पड़ गया। पहले मैं भी यही सोचता था, परंतु जब से सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ और यहाँ आश्रम में आके जो व्यवस्थाएं देखी मैंने, दहेज मुक्त शादी, ब्लड डोनेशन और अन्य कार्यक्रम जो भी है, प्रदर्शनी है, ये सब देख करके मेरे मन में भी ऐसे विचार आए थे। और मैंने जो 2 बच्चे की शादी करी थी, मैंने भी दहेज मुक्त करी थी। हालांकि मैंने तो जगत में करी थी, लेकिन उनसे कुछ नहीं लिया। अपने संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर शादी करी थी, लेकिन दहेज नहीं ली। हाँ, संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर के मैंने दोनों बच्चों की शादी कर दी। और ये एक बच्चा और है जो डॉक्टर है, अभी केरल में कार्यरत है। उस बच्चे की मैं इसी प्रकार से शादी करूँगा, आगे लोग शादी करेंगे आप। तो शादी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पहले RSS में था, मैंने जिला लेवल तक कार्य किया है, तहसील से लेकर के जिला लेवल तक कार्य किया। अभी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, मतलब अभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं हूँ 2018 से। पहले की अपेक्षा आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद? हाँ, बहुत सारा बदलाव आया है। आध्यात्म की ओर मेरा रुझान बढ़ गया है। पहले मेरे रुझान नहीं था। मैं काफ़ी संस्थाओं में काम कर चुका हूँ। मैं गायत्री परिवार में भी जुड़ा था पहले, और ये कबीर पंथ जो थे पहले, उससे भी जुड़ा था। बहुत सारी जगह काम किया, आप गायत्री परिवार से भी जुड़े थे, तो उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के यहाँ क्या डिफरेंस लगता है आपको? मैंने ये देखा है कि वहाँ मेरे बहुत रात दिन का फर्क है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियमित ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं जो चल रही है, ये काफी प्रेरित करती है व्यक्ति को। धन्यवाद सर। दर्शकों जैसे कि अभी आपने उस परिवार के विचार सुने जिसके बेटे की आज दहेज मुक्त शादी होने वाली है, और वाकई ही संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण यहाँ पे करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में किसी तरीके का कोई यहाँ भेदभाव नहीं है और शांति है कि वो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, दहेज मुक्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे की
मुस्कान बता रही है कि वो अंदर से कितना खुश है। एक और दहेज मुक्त शादी करने वाला जोड़ा जुड़ चुका है, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? हेमराज दास। हेमराज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं झालावाड़ जिले से। तो आज आपने दहेज मुक्त शादी की है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप हमें बताइए। मैं अभी आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। सर, जैसे कि अभी आप शिक्षित भी हैं, तो आप दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो क्या आपका मन नहीं क्या कि आपको भी यहाँ बारात लेके आनी चाहिए थी, धूमधाम से शेरवानी होनी चाहिए थी? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी, अब ये बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनते हैं और उसी के आधार पे हमारा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ और हम इसी में खुश हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे आज के युवा इन सब चीज़ों के लिए बहुत डिमांड करते हैं दहेज के लिए, तो कानूनी तौर पे तो ये बिल्कुल ही गलत है, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं दहेज के लिए लेते ही हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे ऐसे लोगों को आप? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि बिना दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। इससे मतलब जो लड़की होती है उसके माता पिता भी बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह हो जाता है, और इसमें संत रामपाल जी महाराज साक्षी होते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। तो सर, इस बात की क्या गारंटी है कि आप बाद में इन पे दबाव नहीं डालोगे दहेज के लिए? देखिए, हमने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रखा है और हम दहेज वैसे भी नहीं लेते, क्योंकि इससे हमें मतलब पाप वगैरह लगता है, तो हम बिल्कुल बाद में भी कोई डिमांड नहीं करेंगे दहेज। नमस्कार मैम, ये जो कह रहे हैं कि ये दहेज नहीं लेंगे बाद में, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या वास्तव में ये दहेज नहीं लेंगे? जी नहीं लेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, जैसे कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से हो, आपकी एकदम सिंपल हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो ये श्रृंगार करते हैं और जो ये आपने बताया कि लड़कियों का सपना होता है कि हमारी शादी बहुत धूमधाम से हो, तो हमारे गुरुजी ने बताया कि ये सब बिना बात के खर्चे हैं और इनसे माँ बाप के ऊपर भी कर्जा हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान बताया उसी के आधार पर हमने ये दहेज मुक्त रमेणी की है। मैम, जैसे कि आजकल लड़कियां पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको बहुत अपना रही हैं, उनको मतलब किसी को मॉडल बनना है या फिर शादियों के लिए उनको प्री वेडिंग शूट कराना है या फिर बैचलर पार्टी करनी है, तो आपका मन नहीं किया? जी नहीं, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं किया, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि शादी बहुत सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। धन्यवाद मैम। शायद तो अभी हमारे साथ एक और नवविवाहित जोड़ा जुड़ा है, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार, सत साहेब। क्या नाम है आपका? जिग्नेश दास। जिग्नेश जी, आज आपने बहुत ही सिंपल शादी की है 17 मिनट में, जिसमें ना कोई बाहरी आडंबर था ना कुछ भी था, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय मैं हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है उन्हीं को देना चाहता हूँ। इसकी प्रेरणा हमें हमारे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही मिली है। कहीं ना कहीं लोग बेटियों को बोझ मान लेते हैं, तो आपके पर्सनली इस पे क्या विचार हैं? मैं समाज से यही विनती करना चाहता हूँ कि आज समाज में मतलब जो लोग हैं वो अपनी बेटी को एक तरह से बोझ मानते हैं, और समाज वाले लोग भी मतलब जो अगर बेटी विवाह के लायक हो जाती है तो उनके माता पिता को कोसते हैं कि आपकी बेटी शादी के लायक हो गई, और उसी की जल्दी में आने के चक्कर में वो अपनी बेटी को दूसरी मतलब ऐसी जगह में शादी कर देते हैं जहाँ पे मतलब वो एक तरह से नरक हो। और दहेज अगर मान लो कि दूल्हे की तरफ से दहेज की डिमांड करते हैं तो वो भी माता पिता, उसके लड़की के माता पिता कर्ज करके दहेज देते हैं, और ये उनके ऊपर मतलब एक तरह से बोझ बन जाता है एक तरह से। तो हम समाज से यही विनती करते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी शरण में आकर और नाम दीक्षा लें, और यहाँ पर दहेज मुक्त जो विवाह होता है वो 17 मिनट में होता है, और ये बिल्कुल एकदम सिंपल विवाह है। नमस्कार मैम। साहेब। आपका क्या नाम है? ममता दासी। आज बिल्कुल सिंपल दिख रही हैं आप, तो क्या हैप्पी हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैप्पी हूँ, क्योंकि श्रृंगार तो आत्मा का होता है और हमें दिखावा भी नहीं करना है दुनिया को। सज धज के श्रृंगार करना उससे कोई फायदा भी नहीं होता है, इसलिए हम सादा सिंपल में ही हमें अच्छा लगता है। तो क्या आपकी कोई इच्छा नहीं थी कि आपको बहुत ही धूमधाम से शादी करनी है, बैंड बाजा बारात आनी चाहिए आपकी, ऐसा कोई इच्छा नहीं थी आपके मन में? बिल्कुल नहीं, हमें कोई भी इसकी इच्छा नहीं थी। हम धूमधाम से शादी करेंगे क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। एक्चुअली समाज में क्या होता है कि लड़कियों को बोझ माना जाता है और ऐसे बढ़ चढ़ के शादी ब्याह किए जाते हैं। बाद में वही जाके लड़कियों को कितना ही धन दहेज दे दो, उसके बाद भी लड़की सुखी नहीं होती है। कोई भी कभी लड़कियां आत्महत्या भी कर लेती है। इसलिए हम सबसे सिंपल विवाह करके लड़कियों को प्रेरणा देते हैं कि हमें ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि शादी के बाद इनका जो परिवार है आपसे दहेज नहीं मांगेगा या आपको खुश रखेगा? जी बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि हम जो पहले देखा जाता है एक गुरुजी के नियम के अनुसार ही हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि दोनों परिवार एक जैसे होते इसमें कोई आपत्ति नहीं आती है।
धन्यवाद मैम। तो देखिए कितने अच्छे और सुलझे हुए विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के, जिन्होंने अभी अभी शादी की है। तो आइए कुछ और जोड़े से भी आपको मिलाते हैं, और नवविवाहित जोड़ा हमारे साथ जुड़ा है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? दीपक। कहाँ से आए आप? जयपुर से। सर हम आपसे जानना चाहते हैं, आज जो शादी की है तो क्या खुश हैं आप? जी हाँ, हम आप इस शादी से बहुत खुश हैं। इसका प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते हैं? सर हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को इसका प्रेरणा स्रोत मानते हैं। जैसे कि सर आप युवा हैं और शिक्षित भी हैं, तो क्या एज ए युवा आपको लगता है दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हम यही मानते हैं कि दहेज को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इसके चक्रों में कई परिवार नष्ट होते हैं, वो कई बार कर्जे में आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिखावे के चक्रों में वो बड़े बड़े लोन वगैरह ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन आगे कर्जे में डूब जाता है। सर तो फिर आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी कहीं ना कहीं शिक्षित होने के बाद भी दहेज की मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखें, आप खुद कमाएं और अपना भविष्य खुद के हिसाब से चलाएं। इस दहेज से आपको 1 साल बीत सकता है, 2 साल बीत सकता है, पूरी जीवन नहीं कर सकता। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि ऐसे दहेज मुक्त विवाह समाज के लिए क्यों जरूरी है? इससे शादी को लेकर जो एक प्रेशर है युवाओं के बीच, माँ बाप के बीच, वो सब कुछ एक खत्म हो जाएगा। वो एक इजी गोइंग में शादी कर सकते हैं, वो एक शादी को बस एक शादी ही मानेंगे, उसको एक बर्डन नहीं मानेंगे, बेटियों को उसके ऊपर, इससे बेटियों पर प्रेशर नहीं आएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। सच है। क्या नाम है आपका? ऋतु दासी। मैम आज आपकी जो सिंपल शादी हो रही है, तो क्या आप खुश हैं उससे? जी खुश। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ बहनें जुड़ चुकी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है आपका? मोनिका दासी। मोनिका जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह का बीड़ा उठाया है, तो पर्सनली आपके क्या विचार है इस दहेज मुक्त विवाह को लेकर? संत रामपाल जी महाराज ने ये बेड़ा इसलिए उठाया कि जो हमारे समाज में जो बेटियां होती है उन्हें लोग बोझ समझते हैं, बेटी बोझ मानते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक ये मुहिम चला रखी है कि जो बेटी होती है वो बोझ नहीं है। उसे रामपाल जी महाराज का ये उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज हर बेटी को मतलब बोझ नहीं समझते। हम हमारे समाज में हर बेटी को बोझ समझते हैं लोग, और मतलब उसको पैदा होते ही कोई जहर दे देता है, कोई मार देता है, इस तरह के पाखंडवाद रचे गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये बेड़ा उठा रखा है कि हर बेटी बोझ नहीं है, उसे मतलब आसानी से परमात्मा की दया से 17 मिनट की रमेणी होती है, उसमें 17 मिनट की रमेणी में रमेणी करवा के आसानी से अपने ससुराल भेज दिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा की जाती है शादी के टाइम पे, यहाँ पे 17 मिनट में शादी हो जाती है, बहुत ही सिंपल। तो आपको क्या लगता है ये शादी मतलब कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गलत नहीं लगती आपको? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये हमारे शास्त्र अनुसार जो हमारे मतलब धर्म गुरु उन्होंने पाखंड फैला रखा है, ये मतलब उनकी दुकान चालू रही, इसीलिए ये मतलब 7 फेरे को आकर रमेणी मतलब शादी करवाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज को जड़ से मिटाना है और हर बेटी को दहेज से मतलब मुक्त कराना है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला रखी है। तो आप अगर भविष्य में शादी करेंगी तो क्या आप भी दहेज मुक्त विवाह करेंगी? हाँ, मैं ऐसे दहेज मुक्त विवाह रमेणी करूंगी। यहाँ दर्शकों, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये शादी संपन्न हो, साथ ही यहाँ पे जो नवविवाहित जोड़े थे उनके क्या विचार है, तो क्या कभी आप भी ऐसी शादी में शामिल होना चाहेंगे या कभी आप भी सतलोक आश्रम सोजत में आना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।